700 साल पुराने मंदिर में नवरात्रि पर लगता है भक्तों का तांता। कन्नौज के राजा अनंगपाल भी भरखनी आते थे दर्शन करने। क्षत्रिय मानते हैं मां फूलमती को कुल देवी। चैत्र नवरात्रि आज यानी मंगलवार से शुरू हो गए हैं। पाली भरखनी क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालु भक्ति भाव से तड़के ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचकर लाइन में लग गए। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ पर हरदोई जिले के भरखनी स्थित एक ऐसे प्राचीन मंदिर का इतिहास बताएंगे जो कि 700 साल पुराना मंदिर है। यहाँ स्थापित देवी को जिला सहित आसपास क्षेत्र के क्षत्रिय कुल देवी मानते हैं। यह मंदिर माता फूलमती का है जो हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर भरखनी गांव में स्थित है। भरखनी गांव में ही ब्लॉक मुख्यालय भी है। यह मंदिर लगभग 700 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ के पुजारी की माने तो कन्नौज के राजा अनंगपाल भी यहाँ मां फूलमती के दर्शन करने आते थे। माता फूलमती को क्षत्रियों की कुलदेवी माना जाता है। बुजुर्गों का कहना है कि इस मंदिर में माता फूलमती की मूर्ति स्वयं स्थापित मूर्ति है जो पुष्प की आकार की है। फूल के आकार की माता फूलमती की यह मूर्ति अपने आप में तमाम विशेषताओं को समेटे हुए है। आमतौर पर इस मंदिर में समूचे वर्ष भक्तों का आना होता है, पर नवरात्रि में यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं में अधिकतर संख्या क्षत्रियों की रहती है। मंदिर के पुजारी मनोज वाजपेयी ने बताया कि माता फूलमती के मंदिर में सच्चे मन से मानी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जनपद समेत आसपास क्षेत्र के क्षत्रिय माता फूलमती को अपनी कुलदेवी मानते हैं और यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। मनोज वाजपेयी। आप ये मंदिर में पूजा वगैरह देखते हैं, तो मंदिर के बारे में बताइए कुछ। मंदिर ये लगभग 700 साल से ज़्यादा पुराना है जी। मतलब भगवती जो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई हैं ये फूलमती के नाम से जानी जाती हैं और ये क्षत्रियों की कुलदेवी है जी। अनंगपाल जिस समय पर शासन करते थे तो अनंगपाल जब इधर आए थे, अनंगपुर बसाया था और मूर्तिया नगर में सरोवर में स्नान करके उनका जो कुष्ठ रोग दूर हुआ था, उसी समय पर ये भगवती फूलमती का मंदिर भी यहाँ शायद हो सकता है इससे भी पुराना हो। तो यहाँ एक बड़ा सा चबूतरा सा था, उसके ऊपर ये शिला में जो फूल जैसा बनाई हुई आकृति है मूर्ति बीच वाली जी जी, यही मूर्ति यहाँ पर पहले पूजा की जाती थी। साथ में ये पत्थर के खंड मतलब कुछ और डिजाइनदार मूर्तियाँ थी छोटी छोटी जो कि अब धीरे धीरे नष्ट हो गई हैं, जिसमें से एक आदमी बनी हुई है। मंदिर के चमत्कार के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए। चमत्कार ऐसा है कि एक बार हमने ये देखा कि ये 77 में ये बिल्डिंग बनी थी, सन 77 में इसकी शुरुआत हुई बनना। तो पहले ये कहा जाता था यहाँ पर कि भगवती बनने नहीं देती मंदिर, कई बार प्रयास किया गया नहीं बनने दिया, उनकी इच्छा थी कि हम ऐसे में रख खुले जी। जब पूरे गांव ने बड़ा प्रार्थना वगैरह की और खूब यहाँ कथा वगैरह प्रोग्राम करा के गांव के सामूहिक व्यवस्था से बाबा ठड़ेश्वरी जी आए थे, 15-20 दिन वो खड़े रहे बिल्कुल जी। तो उन्होंने भी यही लोगों ने जो पूछा कि आप क्यों खड़े रहते, हम क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर इनका मंदिर नहीं बनाया जाएगा तब तक हम बैठेंगे नहीं। फिर उनका लोगों ने बड़ा प्रसाद वगैरह करके उनको बिठाया और फिर सबने सामूहिक व्यवस्था से इस मंदिर की शुरुआत की। तो 77 में ये बना और सन 78 में ये वाली मूर्ति जो है ये राम प्रकाश वाजपेयी जी ने ला के रखी थी। प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हुआ तो क्योंकि ये बहुत पुरानी भगवती इनकी पूजा होती चली आ रही। चमत्कार ये है कि एक बार तो हम यहाँ आए तो यहाँ पर ये गेट सब टूट चुके थे। कबूतरों ने यहाँ पर पूरा अपना घर बना रखा था, यहाँ 150 कबूतर रहते थे। इसके अंदर प्रवेश करते ही बड़ी भयंकर बदबू सी आई। तो हमने कहा होली का समय है भगवती, तुम्हारा दरबार इतना गंदा क्यों? तो हमें पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह को हमने 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और हमने कहा जब यहाँ पर गांव की कोई भी बहू आती है सबसे पहले यहाँ प्रणाम करती तभी वो घर जाती, घर में प्रवेश नहीं होता उससे पहले। तो यहाँ की व्यवस्था को क्यों नहीं आप लोग सुधार रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो फिर सबके प्रयास से यहाँ पर इसका साफ़ सफाई का कार्यक्रम और इसका पुताई वगैरह सब बिल्कुल करा के और व्यवस्था से ही फिर इसके लिए गेट वगैरह सबके सहयोग से दोबारा लगाया गया। एक बार हमारे मन में ये बात आई कि भगवती का कोई विशेष चमत्कार नहीं, इनमें कुछ है नहीं जी। क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति जैसे भी आओ कोई पूजा करे कुछ भी करे, यहाँ किसी को रोका जाता नहीं। तो हमने कहा कोई नियम इनका है नहीं तो ये भक्ति में कोई पावर नहीं है। ये बात हमने अपने मन में पूजा करते वक्त अपने घर में कही।
तो ये समझिए कि आप 5 मिनट नहीं लगे, हमारा पूरा कमरा, विमुते नाम का एक कीड़ा होता है लाल, पूरा कमरा एकदम चटाई जैसी लाल बिछ गए। अब कहीं पैर रखने की जगह नहीं। हमने कहा भगवती क्षमा करो, आपके पास सारी पावर है, अब हम दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। आपके लिए कुछ कहें जी आप जैसा चाहो वैसे आप रहो, जिसको चाहो उसको बुलाओ, जिसको न चाहो उसको मत बुलाओ। जी तो ये तो हमारा निजी अनुभव है। दूसरी बात यह है कि हमने एक बार इनसे प्रार्थना की, भगवती हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, क्यों ना आप हमारे यहाँ क्षेत्र में आ जाएं। तो हमारे पड़ोस में पुजारी श्री रामदेव वाजपेयी जी ने मंदिर बुलवाया, उसमें दुर्गा जी की भव्य मूर्ति आई। उसके बाद उसमें थोड़ी दिन हमने पूजा किया। उसके बाद में हमने कहा कि भगवती हमें आनंद नहीं आया, हम तो और विशाल मूर्ति चाहते हैं। तो भगवती जो बड़ा मंदिर हमारे यहाँ बनकर के तैयार हुआ है स्वामी उदयनारायणाचार्य जी के माध्यम से, उसमें आपने देखा होगा निश्चय और भावेश्वर को स्थापित हो गया। जी फिर वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि वहाँ पर ये पुजारी रखा गया, उनको बबलू पुजारी को रखा गया, फिर हटाया गया। ये सारी बातें होने से कुछ हमारा भी मन अपसेट हुआ। तो हमने कहा भगवती फिर वहीं चलो। तो भगवती यहाँ पर फिर दोबारा विराजमान। ये छोटी मूर्ति जो है नई, ये पिछले वर्ष इनकी प्रतिष्ठा हुई है, भैरव जी की प्रतिष्ठा हुई है और हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई है। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? यहाँ इस गांव में जितने भी कोई कहीं रिश्तेदार हैं और जो जहाँ कहीं भी अपनी मनौती मानता है वो यहाँ आता है। और इनकी इतनी कृपा दृष्टि रहती है भक्तों के ऊपर, जो कुछ अपना सीधा सादा जैसा भी कुछ भी भोग प्रसाद अर्पण करे, ये उनकी सुनती है, उनकी समस्याओं का निराकरण करती है। ठीक, कोई विशेष नहीं करना पड़ता है। ठीक ठीक।